हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, द फ्लाई के बारे में। किसके बारे में? द फ्लाई। ये क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी। द फ्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। लिखा गया है कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा। द फ्लाई जो है एक शॉर्ट स्टोरी है, इसको लिखा गया है कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया है। ये टाइटल ही है, ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है ये, ठीक है। अब क्या होता है, द फ्लाई, ये जो फ्लाई का दिया गया है, ये स्टोरी जो है सिर्फ दो बूढ़ा आदमी, ये बूढ़ा ये जो है द बॉस, ये एक ऑफिस, इसका एक ऑफिस है, इसका नाम है द बॉस। और एक इस ऑफिस में ही पहले काम करता था, अभी काम नहीं करता है, वुडफील्ड। ये वुडफील्ड जो है पहले इस बॉस के ही ऑफिस में काम करते थे, अभी नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ट्यूसडे को रोज ये घूमने के बहाने इसके ऑफिस आते हैं और इसके बातचीत करता है। ये बुढ़ा गए, इससे ये 5-6 साल उम्र ज़्यादा है, तो ये बुढ़ा गए, इसके ऑफिस में आकर बूढ़ा आदमी जैसे बातचीत करता है। ये बीमार रहते, ज़्यादातर ये बीमार रहते। कौन? वुडफील्ड। लेकिन सिर्फ ट्यूसडे को आते हैं बॉस के ऑफिस में और वहाँ आके बातचीत करता है, ठीक है। अब क्या होता है, यही दोनों कैरेक्टर है मेन, इसको याद रख दीजिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब वुडफील्ड का जो एक इसका भूलने की थोड़ा बीमारी है, मतलब भूल जाता है। तो इसको आके रोज जैसा बात करता है, बातचीत किया, तब उसको बोला कि हम कुछ कहने वाले थे तुमको, हम भूल गए। तो मतलब क्या कहने वाले थे, भूल गए तुम? तो ये जो है वुडफील्ड, तो ये कहता है कि ठीक है, तब तक कॉफी पी लीजिए, या उसके बाद याद आएगा तो बता देना। तो कॉफी वॉफी पीता है, तो थोड़ा देर बाद अच्छा 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 याद आ गया, वो तब बोलिए क्या हुआ। तो बोलते हैं कि इसका जो बेटी है, मतलब कि बताती है कि ये जो वुड्सफील्ड है, इसके वुडफील्ड का जो बेटी है, ठीक है, इसका जो बेटी है वो क्या, कहाँ गया था घूमने? बेल्जियम गया था घूमने, ठीक है। उसकी बेटी कहाँ गई थी? बेल्जियम घूमने गया था। तो बोलता है कि याद आ गया, बताते हैं। अब मेरी बेटी जो है बेल्जियम गई थी, वहाँ देखा कि आपके बेटे का कब्र और मेरे बेटे का कब्र दोनों ही बहुत ही सुरक्षित है, बहुत ही अच्छा से वहाँ उसको देख रेख किया जा रहा है। अब कहानी ये आता है, ये दोनों कफन जो, इस दोनों का जो मौत कैसे हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, मतलब 6 वर्ष पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, ये द बॉस का लड़का था, उसका डेथ हो चुका है और उसका कब्र जो है बेल्जियम में रखा हुआ है। और इसका वुड्सफील्ड का भी लड़का का डेथ हो चुका है, जो कि कब्र बेल्जियम में है। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इन दोनों का मौत हो चुका है। इसका एक ही बेटा था, वो मर गया, इसका भी बेटा था, वो मर गया। दोनों का ही यहाँ डेड बॉडी यहाँ मतलब यहीं पे उसका समाधि दिया गया है। ये बहुत ही सुरक्षित है। इसका बेटी घूम के आई है, ये कहे हैं। तो जैसे ही इसको कहें, इसको थोड़ा झटका सा लगा कि बहुत दिन याद आ गया पुराना, जैसे कि किसी का भी लड़का लड़की का मतलब डेथ होगा तो उसका याद दिलाएगा तो उसको खराब लगेगा। तो जो बातचीत करता है, फिर ये क्या करता है, वुड्सफील्ड थोड़ा देर बाद ये निकल जाते हैं, ठीक है। ये जैसे ही निकल जाते हैं, उसके बाद द बॉस क्या करता है, उसका जो क्लर्क है उसको बुलाता है, बोलता है कि आधा घंटा के लिए कोई भी मीटिंग, कोई भी किसी आदमी को आने नहीं देना, हम थोड़ा आराम करेंगे। तो ठीक है, तो रूम लॉक कर देता है और वो जो उसका क्लर्क था वो बाहर चला जाता है। तो बोल देता है कुछ काम नहीं। तो जब ये रूम में अकेले बैठे बैठे जो सैड, मतलब कि दुखी हो रहा होता है, ठीक है। ये द बॉस दुखी हो रहा था इसीलिए कि उसका बेटा का मौत हो गया। ये सोचा था इतना बड़ा जो हम कंपनी खड़ा किए हैं, मेरे बेटे के लिए किए थे, मेरा बेटा संभालेगा हम सोचे थे, लेकिन उसका मौत हो गया, अब कैसे संभालेंगे। तो ये बहुत ही दुखी हो रहा है, बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा है, बहुत ही। अब रोने लगता था। पहले पहले क्या होता था कि रोने लगता था कि गेट बंद करके खुद अकेले ही रोने, अब पहले सबके सामने रो लेते थे, अब क्या करते, गेट बंद कर अकेले खुद ही रोने लगते हैं। अब जैसे दाबॉस ये रोने लगते हैं, उसके बाद क्या होता है, बेल्जियम में उसका रोने लगता है। उसी टाइम पे उसका माइंड में दिखता है कि उसका जो एक इंक का पात, एक तसीला है जिसके द्वारा इंक भरा जाता है, इसमें इंक है, इसमें एक मक्खी गिर जाती है, ठीक है। एक मक्खी गिर जाती है, तो ये खुद से उठने का कोशिश करता है, तो उठ नहीं पाती। तो क्या करता है द बॉस, क्या करता है, ये एक पेन लेता है, पेन से इसको उठा देता है, ठीक है। जब इसको उठा देता है तो देखता है कि ये जो मक्खी है, ये खुद वो इंक को अपने ही पंखों से, अपने ही हाथ से ये इंक को साफ कर लेता है। ये जब अपने इंक को साफ कर लेता है, तो
तो उसके बाद वो क्या करता है, फिर से रेंग के अब उड़ने ही वाले होते हैं, मतलब वो अब ठीक हो गया। जैसे इंक में डूब जाता है कोई मक्खी, तो वो जब उठ के आती है तो वो अब वो उड़ने ही वाली होती है, सब झाड़ उड़ के साफ कर लेते हैं। या तो डूब के मर जाती थी, लेकिन वो पेन से उठा दिया तो जिंदा बच गया, तब उड़ने ही वाले होते हैं। तो उसके बाद ये द बॉस क्या करता है, एक बूंद और इंक डाल देता है इसके ऊपर। जैसे ही इंक डाल देता है तो इसका जो पंख है वो पूरा एकदम लपेट जाता है, फिर उड़ नहीं पाता, फिर थोड़ा देर रेंगता है। फिर रेंगता है, जैसे ही रहने लगा जो मक्खी है, तो उसके बाद देखा कि ये जो पहली बार इंक डाला, तो देखा कि फिर से वो अपना जो पंख उंख है वो सब साफ करके फिर से वो चलने लगा। वो चलने लगा, जब वो इस तरह किया तो तीसरे बार फिर से उन्होंने इंक डाल दिया। ठीक है, क्या कह दिया, इंक डाल दिया, इंक डाल दिया। जैसे इंक डाल दिया, इसमें ये मौत हो गया, इसका जो है मक्खी का मौत हो गया इसी इंक में। तब ये सोचा बॉस, यहीं पे ये सोचे कि अगर हम इस एक ही गम को बार, जैसे कि ये जो गम है इसको अगर बार बार सोचेंगे तो मेरा भी मौत हो जाएगा। जैसे कि ये मक्खी तो यहाँ से पहली बार इंक पे पड़ा तो ये बच गया, दूसरा बार इंक पड़ा उसमें भी बच गया, तीसरा बार इंक पड़ा तो ये मर गया। इसी तरह इंक जो है, जो गम का इंक है, इसके बॉस जिसका बेटा मर चुका है, इसका इसका जो गम है वो भी एक इंक की तरह है। ये जो गम का इंक है, ये अगर बार बार वो रोते रहेंगे, वो अपना ऑफिस बंद करके अपने खुद के बेटे के वर्ल्ड वॉर में मौत हो गया है इसके चक्कर में रोते रहेंगे, तो इसका खुद का भी मौत हो जाएगा। यही इसमें वो सीखा। ये मक्खी जो है बार बार ये अपने आप को सुधारने की कोशिश करता, फिर इंक गिर जाता है, फिर इंक गिरा देता है, तो फिर वो लास्ट में क्या था, मौत हो जाता है। वो सोचता है मेरा भी मौत हो जाएगा अगर इस तरह अगर इंक गिरते रहेगा। तो इसीलिए इसमें क्या दिखाया गया है कि जितना भी गम है इसको भुला देना चाहिए, हो गया ठीक है, मौत हो गया, जो लिखा था वो हो गया। अब इसको बार बार इसको रिवाइज करेगा, बार बार इसको याद दिलाएगा, ये दुखी होगा तो इसका भी मौत हो जाएगा। मतलब बार बार इनको याद पड़ा तो इसका मौत हो गया, तो इसी तरह बार बार अगर वो गम में जाएगा तो इसका भी मौत हो जाएगा। इसमें ये इसको समझाया गया। और इसमें और एक चीज समझाया गया इस शॉर्ट स्टोरी में कि जो टाइम होता है वो कि हर जख्म को भर देता है। टाइम के साथ साथ जो है, जैसे कि ये जो शुरू में तो सबके सामने रोने लगता था, ये बहुत ही कुछ रोने लगता था। जैसे ही टाइम बीतता गया तब वो अकेले कमरे में बंद करके खुद को रोने लगा। जब वो और टाइम गया, जब ये मक्खी को देखा कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में ये डेथ हो जाता है, तो वो खुद को चेंज करने लगा कि हाँ सही में ये मेरा भी मौत हो जाएगा, इसमें तो कोई और ये वापस तो आने वाला है नहीं, हम बेकार ज्यादा सैड होंगे तो मेरा भी मौत हो जाएगा। मतलब क्या होता है, जितना टाइम, जैसे कि मान लीजिए आज इसका डेथ हुआ तो इसका दिन कितना रोएगा, और उसके बाद 10 साल बाद वो मर चुका है, 10 साल बाद उतना रोएगा, उससे थोड़ा कम रोएगा। और उसके बाद 20 साल जाएगा तो उससे थोड़ा कम रोएगा। फिर वो जब खुद एकदम बुरा उम्र में आ जाएगा तो भूल ही जाएगा कि उस टाइम कुछ हादसा हुआ, तो भूल याद रहेगा लेकिन वो दुख जो है वो नॉर्मल रह जाएगा। यानी टाइम जो है जख्म को भर देता है। इस कहानी का सार यही है, यही कहानी का एंड होता है। बस द फ्लाई का कहानी यही है। द बॉस जो है उसके बाद से ये गम करना छोड़ देते हैं, ये अपने लाइफ में जीने लगता है, ये दुख जो गम है इसको भुला देता है। जय